मून रेस्टोरेंट किरोल के गांव में बद्री नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास बड़ी बड़ी होटलें थीं, लेकिन फिर भी वह लालची किस्म का आदमी था। उसके पास कितनी संपत्ति होने के भी पैसे कमाने के बाद बहुत लालच था। वह पैसों को कभी भी बाहर नहीं निकालता था। एक दिन बद्री को चंद्रयान लॉन्च हो रहा है कहकर उनके जान पहचान वाला व्यक्ति साइंटिस्ट के पास गया। तब बद्री, अरे भाई, आपके वैज्ञानिक लोग चांद पर बहुत लोगों को भेज रहे हैं। चांद पर मुझे और मेरे साथ 2 व्यक्तित्वों को और ले जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी सेटलमेंट कर दूंगा। तब वह व्यक्ति हंस के कहता है, चांद पर जाना मजाक समझ रखा है? क्या तुम्हें पता है चांद पर जाने के लिए कितना खर्च होता है? बद्री कहता है, पता है, बिना जानकारी के तुम्हारे पास थोड़ी ही ना आऊंगा। मैं अपने लगाए हुए पैसों का 10 गुना उधर ही वसूल करूंगा। तुम्हें पता है, मैं वहां पर एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। वैज्ञानिक कहता है, बाप रे, तुम तो कोई साधारण आदमी नहीं हो। इसके बाद वह कहता है कि मैं जाकर अभी अपने सर से कहता हूं, और वह वैज्ञानिक इस बात को अपने सर से कहता है। तब वह ऊपर का अधिकारी बद्री व उसके 2 साथ वालों को चांद पर ले जाने के लिए मान जाता है। ऐसे एक रॉकेट चांद के लिए निकला। उसमें बद्री, उसके 2 साथी और अन्य लोग भी थे। चांद पर उतरने के बाद बद्री और उसके साथ वाले 2 लोगों में से सरिता नाम की लड़की ने कहा, साहब जी, इस सूट में तो हवा ही नहीं आ रहा। मैं इसे उतार देती हूँ और यहाँ पर साफ सफाई कर रंगोली लगा देती हूँ। इतने में हमारा रमेश 2 टेंट लगाकर चूल्हा तैयार करेगा। होटल में खाना पूरा तैयार कर देते हैं। तब बद्री कहता है, अरे गलती से भी इस सूट को मत उतार देना। इसके लिए हमने बहुत पैसे भरे हैं। इसका पूरा एहसास लो। इसे वेस्ट मत। इसका पूरा एहसास लो। इसे वेस्ट मत करो। मैं तुम्हारा शार्पनेस देखकर अपनी बीवी को छोड़कर ही तुम दोनों को इधर लाया हूं। यह सब छोड़ो, अब काम करो। इतने में मैं यहां बाहर कोल्ड ड्रिंक लगाकर लोगों को आकर्षित करता हूं। और बद्री अपने सूट में से ड्रिंक निकालकर बाहर बैठ गया। अब मुकेश कुछ चीजों से बाहर टेंट लगाने की कोशिश करने लगा और बद्री सब लोगों से कहते हैं, आइए बाबू, आइए, मून रेस्टोरेंट आपका स्वागत करता है। आपके लिए हमने चांद पर लाया है कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स। आइए बाबू, आइए, एक कोल्ड ड्रिंक सिर्फ 5 लाख की है और समोसे 3 लाख के हैं। आओ आओ और खाओ और चांद पर आनंद उठाओ। चांद पर खाने का सौभाग्य और किसे मिलता है? कहाँ? तब उनके साथ चांद पर आए हुए लोगों में से एक आदमी ने कहा, मोती, बुद्धि के आदमी, चांद पर पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं। जाने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि हम चांद पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तुमने तो यहाँ पर शादी की तरह खाना लगा दिया। चांद पर खाना तो टैबलेट के रूप में ही लिया जा सकता है। और एक बात, इधर तो हम आधा घंटा के लिए ही रह सकते हैं। इसके बाद हमें रोवर में चलना चाहिए। इधर टेंट लगाने की बजाय चांद पर क्या है, यह देखकर एंजॉय करो। बद्री कहता है, यह तो गलत है। मैंने यहां पर रेस्टोरेंट खोलने के लिए तुम सबसे ज्यादा पैसे दिए थे तथा तुम्हारे सर से भी पूछा था। अब तो आपको मेरा खाना खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं रह जाता हूं। तब रोवर का कैप्टन आकर कहता है, देखो रे नमूना, हमारे पास यहां पर आने के लिए और मिशन को पूरा करने के लिए पैसे कम थे, इसलिए तुम्हारे को यहां पर लाए हैं। और एक बात, तुम्हारा यहां बेचने के लिए कुछ भी नहीं है और रॉकेट के लॉन्च होने से पहले ही तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दिया था। तब बद्री कहता है, यह तो बहुत ही अन्याय है। मेरी बीवी मेरे साथ चांद पर आने के लिए कहीं थी। मैं मेरी बीवी को छोड़कर यहां पर रेस्टोरेंट खोलने के लिए 2 लोगों के साथ आया। अगर यह बात मेरी बीवी को पता चली तो वह मुझे खाना नहीं देगी। मुझे यहां से जाने के बाद 100 करोड़ रुपये लेकर ही जाना है। अब यह कैसा होगा? तभी सब लोग उसको देखकर हंसने लगते हैं। इसलिए हाय तो कहते हैं, लालच करना बुरी बात है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना।